गीता का उपदेश, अर्जुन को श्री कृष्ण का उपदेश। महाभारत के युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने युद्ध में अपने बंधु बांधवों और गुरुजनों के खिलाफ लड़ने से मना किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि मानव जीवन के लिए एक आदर्श मार्गदर्शन भी है। अर्जुन का संकोच और मोह। अर्जुन ने अपने परिवार, गुरु और प्रियजनों को युद्ध के मैदान में देखकर अपने कर्तव्य और धर्म को लेकर संकोच किया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इन लोगों के साथ युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन विचलित हो गया है। मैं अपने बंधुओं, गुरुजनों और मित्रों का वध कैसे कर सकता हूं? इससे तो अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं। श्री कृष्ण का उपदेश। अर्जुन के इस संकोच को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम इस शरीर को नाशवान समझते हो, जबकि आत्मा अविनाशी है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, यह शाश्वत और अनादि है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, अपने धर्म का पालन करना। फलों की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करो। कर्म का फल परमेश्वर के हाथ में है। कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। इसीलिए तुम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करो। ज्ञान योग और भक्ति योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग और भक्ति योग की महत्ता भी समझाई। उन्होंने कहा, ज्ञान योग से व्यक्ति आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझ सकता है। यह जान सकता है कि आत्मा अविनाशी है और यह परमात्मा का अंश है। भक्ति योग से व्यक्ति परमात्मा की शरण में जाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रति अनन्य प्रेम और श्रद्धा रखो। मुझे स्मरण करो और मुझमें समर्पित हो जाओ। इस प्रकार तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। अंततः श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जो कोई भी मुझे किसी भी रूप में भजता है, वह मुझे प्राप्त करता है। सारे मार्ग मुझ तक ही आते हैं। इसलिए तुम अपना कर्तव्य निभाओ और परिणाम की चिंता के बिना मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का धर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि तुम्हारा धर्म है कि तुम अधर्म के खिलाफ युद्ध करो। यदि तुम इस युद्ध से पीछे हटते हो तो तुम्हारा अपमान होगा और तुम्हें कायर कहा जाएगा। इसलिए अपने धर्म का पालन करो और युद्ध करो। श्री कृष्ण का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि समस्त मानवता के लिए था। उन्होंने जीवन के हर पहलू को स्पर्श किया। धर्म, कर्म, योग, ज्ञान और भक्ति। गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह और संकोच से बाहर निकालकर उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। यह उपदेश आज भी मानव जीवन के लिए प्रासंगिक और प्रेरणादायक है, जिससे हमें अपने जीवन में सही दिशा और मार्गदर्शन मिलता है।